हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं के अंतर्गत बच्चों आपका जो विषय है विषय आपका हिंदी। उसके अंतर्गत आपका जो है पार्ट 20 है महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं बच्चों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ इससे पहले के सभी अध्याय के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है। तो चलिए वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अति लघुत्तरी प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना क्यों हुई। तो देखिए, चेन्नई का जो आपका प्रेसिडेंसी कॉलेज था उसकी स्थापना क्यों की गई, तो आपको उत्तर लिखना है आधुनिक शिक्षा के लिए। इसका आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर रमन की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। पंक्ति में ख्याति शब्द का अर्थ क्या होगा, आपको ख्याति शब्द का अर्थ यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसिद्धि। प्रसिद्धि जो ख्याति शब्द का अर्थ होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से सम्मानित क्यों किया। तो आपको उत्तर लिखना है रमन प्रभाव की खोज के कारण। ये आपके तीसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा, ये आपको लिख देना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो उत्तर लिखना बच्चों, रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 में हुई थी। इस महान घटना की याद में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को महाराष्ट्रीय दिवस विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। वीडियो को रुककर आपको उत्तर लिखते जाना है। इसके बाद देखिए, पांचवा प्रश्न है आपका, दी गई तालिका को निर्देश अनुसार पूर्ण कीजिए। डॉक्टर रमन को मिले पुरस्कारों की सूची यहाँ पर आपको दी हुई है। तो देखिए, आपको पुरस्कार के नाम लिखने, यहाँ पर क्रमांक है, पुरस्कार का नाम है, सन है, प्रदान करने वाली संस्था का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। पहला देखिए, सर की उपाधि कब दी गई उन्हें, 1929 में लिखना है आपको, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई। दूसरा लिखना है आपको नोबेल पुरस्कार, ये 1929 में मिला था, ये आपका हो जाएगा नोबेल संस्था द्वारा दिया गया था। इसके बाद तीसरा भारत रत्न है, ये आपको 1954 में जो उनको दिया गया था, इसमें आपको लिखना भारत सरकार द्वारा दिया गया था। इसके बाद लिखना लेनिन शांति पुरस्कार, ये 1957 में सोवियत संघ द्वारा उन्हें दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर ऑफ साइंस का दिया गया था पुरस्कार, जो 1921 में था कोलकाता विश्वविद्यालय के तरफ से। इस तरीके से आपको इस सारणी में पूरा भर लेना है, इसका सही सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका छठवां प्रश्न है कि रमन प्रभाव की खोज का विचार डॉक्टर रमन के मन में किस तरह आया। तो उत्तर लिखना, डॉक्टर रमन को सागर में नीले रंग को देखकर रमन प्रभाव की खोज का विचार आया। यह आपके छठवें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है, अपनी समझ के आधार पर लिखिए, आपको बोला गया है। तो उत्तर लिखना है, प्राचीन समय में कृषि कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पशुओं का सहारा लिया जाता था, जबकि आज के कृषि कार्य में अनेकों प्रकार की मशीनें आ गई है। आगे आपको लिखना है, जिससे मानव का सहयोग बहुत कम हो गया है। प्राचीन समय की खेती बिना किसी रासायनिक उर्वरक के की जाती थी, जबकि वर्तमान समय में कृषि में अनेक प्रकार के रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं। इस तरीके से आपको 7वें प्रश्न का उत्तर ये पूरा लिख देना है, आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए, आगे मूल्यांकन 13 है आपका, यहाँ पर मूल्यांकन 13, जिसमें आपको बोला गया अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8, रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांटकर आपको लिखना है। इस वाक्य में उद्देश्य आपका क्या होगा और विधेय आपका क्या होगा, आपको बताना है। तो उत्तर लिखना बच्चों, उद्देश्य आपका होगा इसमें रमन, और विधेय हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। इस तरीके से आपको 8वें प्रश्न का उत्तर लिख लेना है, इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए, 9वां प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न है, यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे। तो उत्तर लिखना है, वैज्ञानिक बनने के लिए मैं अपने विज्ञान के विषय में ज़्यादा जोर दूंगा। ये आपके 9वें प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, लिखिए। किसी भी कार्य को जब आप करते हैं तो उनके खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए किन किन गुणों की आपको आवश्यकता होनी चाहिए, आपको लिखना है। उत्तर लिखना है, किसी भी कार्य को खोजपूर्ण करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय, संकल्प और प्रयत्नशील होने की आवश्यकता होती है। यदि किसी कार्य को करने के लिए हम जी जान से मेहनत करते हैं तो वह अवश्य रूप से ही पूर्ण हो जाता है। इस तरीके से आपको 10वें प्रश्न का उत्तर बच्चों ये पूरा लिख लेना है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो आपका देखिए, पार्ट 21 है, माँ कहे एक कहानी। सो ये पार्ट बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी की वीडियो में बच्चों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।